Good morning students. Today I am going to discuss next type of chemical reaction, that is displacement reaction. So those reaction in which a more active metal displace a less active metal, or we can say a more active non-metal may displace a less active non-metal from its compound. This type of reaction are called displacement reaction. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये नाम से ही पता लग रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की डेफिनेशन उनके नेम में ही छुपी है। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा एक मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल किसी लेस मेटल और नॉन मेटल को। तो ये क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको एक लर्न करने का तरीका बताता हूँ मैं कि नाका मांगे एल्यूमिनियम जिंक फिर भी है क्यों मरकरी पे सिल्वर और प्लेटिनम। सो ये ट्रिक है याद करने की। के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मीन्स जो के है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो प्लेटिनम है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। मीन्स अगर मैं के और Na मीन्स पोटाशियम और सोडियम की बात करता हूँ तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? के इज मोर रिएक्टिव देन Na। सो उसके बिहाव पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu। अब ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है तभी इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। तो देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कहाँ है? यहाँ पे आयरन ये रहा। और कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। सो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। सो आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो इजीली किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को। सो प्रोडक्ट होगा FeSO4 प्लस कॉपर। इनके कलर हमने ज़रूर याद रखने हैं। कई बार कंपटीशन में NTSC वगैरह में या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में कलर पूछ लेता है। सो आयरन ग्रीन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होगा, FeSO4 पेल ग्रीन और कॉपर रेडिश ब्राउन। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैंने ये लिख दी। अब इसमें बताओ कि FeSO4 प्लस जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो वो हमें किस में देखना है? वो हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है। अब आयरन को डिस्प्लेस करना है। अब आयरन को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन does not takes place. So next one is when zinc react with copper sulfate it give rise to ZnSO4 plus copper। अब देखो जिंक और कॉपर दोनों मेटल हैं। जिंक कहाँ है? अपवर्ड है एज कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इट इजिली डिस्प्लेस इट एंड फॉर्मेशन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर give rise to copper nitrate plus silver। Silver here and copper here, means as compare between copper and silver, copper is more reactive than silver, so copper easily displace the silver। So product is copper nitrate, that is blue solution, plus Ag silver, grease white। सो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ इसका यूज़ होता है? सो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी क्या है? एक्जोथर्मिक नेचर में है। एक्जोथर्मिक बताया था मैंने क्या होता है, कि हीट क्या होती है उसमें इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. These type of reaction are called double displacement reaction। अब देखो इसमें क्या होगा? आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? जैसे BaCl2 है, BaCl2। अब जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो आयंस क्या बनेंगे इसमें? Ba2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव। ये किसके आयंस बनेंगे? BaCl2। और यहाँ से Na2
SO4 का जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से 2Na प्लस और यहाँ से क्या होगा सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ जो Ba2 प्लस है वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव वाले आयन के साथ। सो ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई और दूसरी ये डिस्प्लेसमेंट हुई। तो कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुई, 2 बार, इसलिए उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयंस के साथ डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा BaSO4 और बचा क्या Na और Cl, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा NaCl। कितने हैं, 2 Cl है और 2 Na है, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है NaCl की। नेक्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड गिव राइज टू PbI2 प्लस 2KNO3। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं एक्टिविटी 1.2 में, येलो प्रेसिपिटेशन हुई थी। सो नेक्स्ट रिएक्शन we can say it is the type of double displacement reaction, precipitation reaction means those reaction in which aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound. This insoluble compound is called precipitate, so which separate out as a precipitate. So these type of reaction are called precipitation reaction. For example, when NaCl react with silver nitrate, it give rise to precipitate of silver chloride plus NaNO3. नेक्स्ट इज FeCl2 प्लस NaOH, यही किसके प्रेसिपिटेट होंगे FeOH4 होल ट्वाइस प्लस 2NaCl. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, हम उनको क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है हर रिएक्शंस का, न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. अब उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करेंगे और जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो होगी सॉल्ट एंड वाटर. So this type of reaction are called a neutralization reaction. When acid and bases mix, they exchange their radicals and form compounds called salt and water. For example, base NaOH sodium hydroxide plus HCl give rise to NaCl salt plus water. So this type of reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए हम इनको क्या बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. जब हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड आया था कि ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो एक रिएक्शन क्या होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. सो हमें इन रिएक्शंस को रटना नहीं है, तो इन रिएक्शंस को हमने समझना है कि कैसे ये रिएक्शंस हम वहाँ प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होगा, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे NaOH है और दूसरा क्या है HCl है इस रिएक्शन में. तो इसका जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा कि भाई इनके रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, Na प्लस और ये किस में टूटेगा OH नेगेटिव में, ये किस में जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस और Cl नेगेटिव में. अब इनकी क्या होंगे एक्सचेंज होंगे, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ. तो ये क्या बन गया हमारा H2O वाटर और ये किसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, तो ये क्या बन गया NaCl. तो ऐसे हमने रिएक्शंस को क्या करना है लर्न करना है, रिएक्शंस को रटना नहीं है. जैसे हम सेकंड केस में देखते हैं 2KOH. तो ये इसमें किस में ब्रेक डाउन होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो 2K प्लस एंड 2OH नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4. H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव. तो यहाँ एक्सचेंज क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा वाटर, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2. सो 2H2 यहाँ से बन गया और यहाँ से जब हम इसका फॉर्मूला बनाते तो क्या बनता है फॉर्मूला K2SO4 पोटासियम सल्फेट. तो इस तरह से हम क्या करेंगे रिएक्शंस को लर्न करेंगे, ना कि इनको हमने क्या करना है रटा क्रैम करना है, ना रटाफिकेशन करनी है. तो ऐसे रिएक्शंस को समझ के तब लिखना है. हर रिएक्शंस में हमने ये देखना है कि उनका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है और ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो इसलिए हम रिएक्शंस को कर पाएंगे. नेक्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन. रेड ऑक्स, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, मीन्स that is an overall reaction
which involve both oxidation and reduction simultaneously. This type of reaction are called redox reaction. So let we discuss about oxidation. So a chemical reaction which involve the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. अब देखो यहाँ पे कॉपर में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो कॉपर में जब हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड. जो कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक ब्लैक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा जो होगा कॉपर ऑक्साइड. कलर हमने याद रखने हैं. नेक्स्ट है रिडक्शन. ए केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में. मतलब रिमूवल हो रहा है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ऐड करके क्या बना रहे हैं, वाटर. सो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब वो कैसा है, रिडक्शन. Reducing agent is a substance which gives hydrogen means removal of hydrogen और gain oxygen means addition of oxygen. अब जो reducing agent है उनका क्या होगा, oxidation, और जो oxidizing agent है उनका क्या होगा, reduction. So ये reaction है copper oxide plus H2 give rise to copper plus H2. तो इसमें हमने बताना कि कौन सा substance oxidized हुआ है. तो कौन सा substance oxidized हुआ है, इसमें किसका एडिशन हुआ है ऑक्सीजन में, H2 का. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा यहाँ पे, H2. और रिड्यूस्ड कौन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ है, CuO का. किसमें, कॉपर में. तो कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस्ड CuO. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कौन है, कॉपर ऑक्साइड. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा हमारा, H2. सो ऐसे हम इनको लिख सकते हैं. जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं, उसमें करके देखते हैं. H2S प्लस Cl2 गिव राइज टू S प्लस 2HCl. अब इसमें देखना है हमने कहाँ रिमूवल हो रहा है और कहाँ एडिशन हो रहा है. तो इस केस में ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें हम किसके बिहाफ पे देखेंगे, हाइड्रोजन के बिहाफ पे. तो यहाँ देखेंगे हम कहाँ रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का और कहाँ गेन हो रहा है हाइड्रोजन का. तो यहाँ देखो ये H2S किस में गया है, S में. तो यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का. तो रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. अब क्लोरीन में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है. देखो इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है यहाँ पे. तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एडिशन किस में होता है, रिडक्शन में. तो ये क्या होगा, रिडक्शन. सो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. सो ऐसे एग्जांपल जो हैं बहुत सारे, उनमें देखना है हमने कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. तो अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इस रिएक्शन में. तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन है, H2S. क्लियर. सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस मतलब जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो Cl2 रिड्यूस हो रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा. किसका रिडक्शन हुआ, Cl2 का. रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का. तो ऐसे हम ये रिएक्शंस देखेंगे.